केवीएस टीजीटी हिंदी की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज भाग 3 के बसंत भाग 3 पाठ्य पुस्तक कक्षा 8 में अवतरित चैप्टर कामचोर। तो जो भी लोग चैनल पे पहली बार है उसको लाइक शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर रोज मैं वीडियो डालता हूं और टॉपिक वाइज आपको हमेशा मिलती रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। कामचोर। बड़ी देर के विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के। तो ये चीजें जो है विवाद चल रहा था और ऐसा हुआ कि ये जो घर पे नौकर हैं इनको निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये मोटे मोटे हैं, किसी काम के नहीं हैं। कह रहे हिलकर पानी भी नहीं पीते और इन्हें अपने काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। ये कामचोर हैं। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। कह रहे कि तुम लोग इतने सारे हो, केवल सारा दिन उधम मचाते, उसके सिवा कोई काम नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। ये सारी चीजें जान लेने के बाद लेखक को ख्याल आया कि आखिर ऐसा क्या है कि हम लोग सचमुच में क्यों काम नहीं करते हैं। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू कर लिया। कह रहे कि हमको ऐसा लगा कि हिलकर पानी पीने में क्या दिक्कत है, हम लोग हिल हिलाकर पानी पीना शुरू कर दिया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबैल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो हम सह जाएं। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराहियां उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सोल। कह रहे जब हम लोग हिलकर पानी पीने लगे तो हिलने में तो धक्का तो लगता ही है, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो अब हम लोग दबने वाले थोड़े ही थे कि जब हिल गए तो भाई हिल गए, धक्का लग गया बर्दाश्त करो, और जब अगला बर्दाश्त नहीं कर रहा है तो हम कैसे बर्दाश्त कर लें। तो ये सारी चीजें थी। जब धक्का लगा तो पानी के मटके पे घमासान युद्ध हो गया। अब जब युद्ध हो गया तो सुराहियां भी लुढ़क गई, मटके भी लुढ़क गए, और उसमें जो कपड़े भीगे उससे कोई मतलब ही नहीं। वो अलग एक बात हो गई कहानी। या भला काम क्या करेंगे, हम किया करेंगे कैसे नहीं। देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे। तो अम्मा ने कहा कि भला काम क्या करेंगे। तो उनके बाबूजी होंगे शायद, तो उन्होंने कहा कि करेंगे कैसे नहीं, अगर काम नहीं करेंगे इन्हें खाना नहीं मिलेगा, बस बात खत्म है। या लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। उन्होंने कहा ये क्या बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं? हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाएं, हमने दुहाई दी। लेखक महोदय कह रहे हैं कि हमने कहा कि हम काम करने के लिए तैयार हैं। बहुत से काम है जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए मतलब उदाहरण के लिए, मिसाल मतलब उदाहरण होता है। यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, और भाई मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। काम गिना दिए, काम गिना दिए गए। कह रहे कि दरी मैली है उसको साफ करना है, कूड़ा पड़ा है, पानी देना है। काम करोगे तो ये सब काम करोगे तो तनख्वाह भी मिलेगी, ऐसी कोई बात नहीं। अब हम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। मालिक को तनख्वाह मिलती है अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो। कह रहे कि हम लोगों को दूसरे काम का भी देना मतलब बता गया, हवाला देना मतलब बता दिया गया कि ऐसा ऐसा है। कह रहे मालिक को तनख्वाह मिलती है, लेकिन अगर सब बच्चे पानी डाले तो। कहने का मतलब था लेखक महोदय का कि जिस तरीके से मालिक को तनख्वाह मिलती है उस तरीके से क्या हम लोगों को मिलेगी। है खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की। कह रहे ऐसा ना करो, घर में बाढ़ आ जाएगी जब साफ पानी डालेंगे तो। अम्मा ने कहा। याचना मतलब होता है प्रार्थना करना। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए मतलब जुट गए या लग गए, ठीक है। तो पैसे का मामला था भाई, तनख्वाह पे लग गए, हम लोग काम पे लग गए। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चों और चारों ओर के कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। कह रहे इस तरीके से दरी धुली गई। सब लोगों ने एक कोना पकड़ लिया, फिर रगड़ के उसको झटकना शुरू, लकड़ियां
और फिर लकड़ियां लेकर के उसकी पिटाई चालू कर दी। सारा घर धूल से अट गया, मतलब भर गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए, खांसी आने लगी। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों नाकों आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन से निकाला गया। वहां हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। कह रहे इतनी धूल थी कि जो नाक आंख में जम गई, सब लोग परेशान हो गए और जो है हम लोगों को निकाल दिया गया आंगन से, और ये कहा गया कि झाड़ू यहाँ लगा करके साफ कर दो। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। जितनी सींकें जिसके हाथ पड़ी वह उतने ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। क्या लगे, झाड़ू एक थी घर में, झाड़ू लगाने वाले बहुत, क्योंकि बात तनख्वाह की हो रही थी। तो जिसके हाथ में जितनी सींकें आई वो उसी से जो है अपना शुरू कर दिया। झाड़ू टूट गया। अम्मा ने सिर पीट लिया, भाई काम करने दे तो इंसान काम करे। जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस यही लो हो काम हो चुका। कह रहे कि अगर ये बुजुर्ग लोग काम करने दे तो काम कर हो और इंसान काम करें, लेकिन ये जब ये जरा जरा सी बात पर टोकने लगते हैं तो काम समझ लो हो चुका। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल पानी पड़ी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। उन्होंने कहा कि अगर झाड़ू लगाना ही था तो हल्का सा पानी डाल लेते। तो अब सब लोगों ने यही ख्याल तुरंत आया, तो सबने पानी छिड़क दिया, और जब पानी छिड़क दिया जो धूल थी वो कीचड़ बन गई। अब आंगन निकाल ले गए। कह रहे आंगन से भी सब लोग निकाल दिए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी, सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां लूट ली गई। जिन्हें ये चीजें भी न मिली वो डोंगे, कटोरे और गिलास। बात हो रही थी तनख्वाह की। अब वहां से भी जब इन लोगों को निकाल दिया गया तो कहने लगे चलो कुछ काम नहीं करना है तो पौधे हैं, पौधों को पानी दे दो। तो जिसके हाथ में जो बर्तन आया वही लेकर के वो लोग चले गए, ठीक है, पानी डालने। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहां भी वही घमासान मचा कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी की किसी के बर्तन में आ सके, और यहाँ भी जो है पानी की बूंद किसी के बर्तन में नहीं आई। ठूसम ठास किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कोहनियां, उसके बाद बर्तन। कहने लगे यहाँ मारामारी हो गई किसके, और यहाँ पानी किसी को न मिला। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामुओं और दमदार मौसियां, फूफियों की कुमुक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा दी। कह रहे फौरन क्या किया गया, सबको भेजा गया जितने भी लोग थे, और उसके बाद में जो है ये जो फौज थी इन्होंने जो है हथियार फेंक दिए और पीठ दिखाना मतलब वहां से भाग गए। कहने लगे हमें कोई काम नहीं करना है। इस सिंघा मुफ्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए थे। सिंघा मुफ्ती मतलब वो जो झगड़ा हो रहा था वहां पर, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफी नहीं थी। बच्चे थे जो कीचड़ में सन गए थे, उनको नहला के कपड़े, नौकर नहीं थे। पास के बंगलों से नौकर आए, 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। कह रहे हैं कि बगल के बंगले में जो नौकर काम कर रहे थे उनको बुलाया गया और कह रहे हैं कि प्रति बच्चा 4 आना दे करके उसको कहा गया भैया इन बच्चों को नहला दो। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस ना पेड़ों की और ना पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। ये सारे काम छोड़ करके लगा कि ये सारे काम नहीं हो सकते, तो सोचा कि चलो मुर्गियां ही बंद कर देते हैं। बस शाम से ही जो बांस, छड़ी, हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने चले। चल दड़बे। तो ये सारी चीजें, दड़बा मतलब होता है, इसको दड़बा मतलब दरबा बोलते हैं गांव में, जहां पे मुर्गियां रखी जाती है उसको दरबा बोलते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि हाथ में एक बांस की छड़ी थी और जैसे ही हाथ में लेकर चले तो मुर्गियां हाँकने लगे, चल दड़बे, ठीक है। पर साहब मुर्गियों को किसी ने भी हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। कहने की ऐसा लग रहा था कि मुर्गियों को हमारे खिलाफ भड़काया गया था। तो जैसे हम लोगों ने उनको जो है खेदना शुरू किया तो वो जो है उछलने कूदने लगी इधर उधर, और 2 मुर्गियां तो चली गई जिधर जो है चांदी का बर्क लगाया जा रहा था खीर के ऊपर, और फड़फड़ाती हुई उधर से निकल गई।
तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई। कह रहे जब मुर्गियां गई तो जो है वो खीर की जो कटोरी थी या प्याले थे वो पलट गए थे और सारी जो है खीर उनके सर के ऊपर और दुपट्टे पे लग गई थी। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के पायदान पर कूद पड़ा और कत्थे चूल्हे में लुढ़के हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। कह रहे कि यहाँ पानदान खुला पड़ा था और जो बड़ा मुर्गा था वो जो है पानदान में कूद पड़ा और कूदने के बाद में वो जो नानी अम्मा की जो सफेद दूध जैसी चादर थी उस पर जो है कूदता फांदता चला गया, मतलब अपने पैरों के निशान बनाता हुआ चला गया। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधे जाकर मोरी में इतनी तेज से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी के मुंह पर पड़ी जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। कहने की एक जो मुर्गी थी वो दाल की पतीली में जो है कूद गई और वहां से जब भागी तो वो मोहरे में फसल गई। मोहरी मतलब मोहरा होता है जो दरवाजे का मुख्य गेट होता है, तो वहां पे फिसल गई और फिसल गई तो वहां जो है कीचड़ पड़ा हुआ था, तो कीचड़ उछलकर मौसी के मुंह पर पड़ गया जो मौसी हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां जो है ऊंट की बनी चारों तरफ दौड़ रही थी, एक भी दड़बे में जाने को राजी न थी। कह रहे कि एक भी मुर्गी जो है दड़बे में जाने के लिए तैयार नहीं हुई। इधर किसी को सूझी की जो भेड़े आई हुई हैं इन्हें हाथ तो उन्हीं भी दाना खिला दिया जाए। कह रहे कि अब ये बात थी कि जब भेड़े वापस आ गई तो दाना भी इनको खिला दिया जाए लगे हाथ। दिन भर की भूखी भेड़े दाने का सूप देखकर जो सबकी सब झपटी तो भागकर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई। लष्टम पष्टम मतलब एक दूसरे को धकियाते हुए धक्का देते हुए। पर भेड़ चाल मशहूर है, इनकी नजर दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती बर्तन लुढ़काती सांस सांस चढ़ गई। कहने कि दिन भर क्या हुआ कि जो दिन भर की भेड़ें भूखी हुई थी तो उनको जो है देखकर जैसे उन्होंने सूप देखा वो एकदम से दौड़ने लगी, तो जब दौड़ी तो सबकी तरफ झपटी तो भागना कठिन हो गया। हुआ क्या, भेड़े जो है आपस में रगड़ कर चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई। वो कहते भी है गांव में कहावत भी है कि भेड़ चाल, तो भेड़ चाल तो थी ही, तो बस उनको बस एक चीज दिखा कि हमको जो है सूप दिख रहा है और सूप के दाने का सूप जो है तो वो जो है लुढ़कती हुई बर्तनों गिराती हुई पलंग पर चढ़ती हुई सब एक साथ जो है चढ़ गई। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था जिस पर गोखरी चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रहे थे। दुपट्टे की रास्ते में दुपट्टा था तख्त पर और वहां उस पर क्या रखा था, गोखरी चंपा और सलमा सितारे रखकर, जो ये तीन लड़कियां हैं गोखरी चंपा और सलमा, ये सितारे रखकर जो है दीदी को मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी, मतलब बातें कर रही थी आपस में ये लोग। भेड़े बहुत निसंकोच सबको रेंगती मेंगनों का छिड़काव दौड़ गए। कह कि जो भेड़े थी वो उन सबको नांगते फानते हुए दौड़ती हुई इस पर चली गई। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बम्बारों उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहां जहां से सूप गुजरा भेड़े शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती हुई। कह रहे कि ऐसा लगा था कि जैसे जर्मनी की सेना ने टैंक से जो है और बम से हमला कर दिया था। लेकिन भेड़े थी, भेड़ों को जहां जहां ऐसा लगा कि सूप जा रहा है, सूप की सुगंध घूमते घूमते वो कुत्तों की तरह जो है पीछे पीछे चली गई। हज्जन माँ एक मुंह ढाके सो रही थी। उन पर से जो भेड़े दौड़ी तो ना जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी, दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। ये हज्जन माँ है, एक वो सो रही थी पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके हुए, और जब उन पर भेड़े दौड़ गई तो शायद वो कोई सपना देख रही होंगी, तो जैसे उनको लगा कि हमारे ऊपर कोई चढ़ रहा है तो उन्होंने कहा मारो मारो, वो चीखने लगी। इतने में भेड़े सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दलान में बैठी मटर की फलियां तोल कर रसोइये को दे रही थी। वह अपनी तरकारी को बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई।
आपने कभी भेड़ों को मारा होगा, इस तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हो। कह रहे हैं कि वहां पे अब तो ये लोग भूल गई थी कि कुछ जो है हम खाने के लिए जा भी रहे थे, सूप वगैरह, लेकिन जैसे उन्होंने तरकारी देखी, मटर की फलियां देखी, तो उधर जो है दौड़ पड़ी। और जब वो दौड़ पड़ी तो जो लोग वहां पे बैठी हुई थी उन्होंने जो है बचाव करने के लिए खड़ी होकर गई। लेकिन कह रहे कि अगर भेड़ों को मारा जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे आप कोई रुई का तकिया हो, उसको कूटा जा रहा हो, भेड़ों को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं। वह आप पर ही चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट में कड़ाही में छौंक दी। यानी कि जरा सी देर में उन भेड़ों ने सबने जो है क्या किया कि उस तरकारी को खा लिया, मतलब अपने पेट में छौंकना मतलब खा लिया। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। दिक्कतें हुए थे, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात को खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे चूहने पर का दूध दुहने पर जुट गए। कह रहे कि इधर तो दिन भर यही था कि काम नहीं करोगे तो भाई खाने को नहीं मिलेगा। तो जो दूसरे बच्चे थे वो भी अपना अपना काम करने की चेष्टा कर रहे थे। हालांकि अभी किया कुछ नहीं था, ये सारी दिक्कतें हो रही थी, किया कुछ नहीं था, लेकिन ये सारी धमकी काम हो रहे थे, धमकी मिली थी। तो उन्होंने सोचा कि चलो 4 भैंसे हैं, उनका दूध ही निकाल लेते हैं, दूध दूह लेते हैं। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। अब ये समझ लीजिए कि जो 8 हाथ थे, मतलब 8 लोग जो है 4 थनों पर अगर लगेंगे तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर खड़ी हुई। तो भैंस भी परेशान हो गई कि आखिर ये हो क्या रहा, और भैंस ने जो है लात मार दी बाल्टी पे। तो बाल्टी पे भैंस ने लात मारा और वो दूर खड़ी हो गई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। फिर ये हुआ कि अब भैंस ने तो ये बर्तन गिरा दिया है, दूध तो बेकार हो गया। अब ऐसा करो कि अगाड़ी पिछाड़ी मतलब अगले और पिछले पैर बांध दो इसके, उसके बाद में जो है हम लोग देखते हैं कि क्या करना है। बस झूले की रस्सी उतार कर भैंस के पैर में बांध दिए गए। तो झूले की जो रस्सी थी वो उसके पैर में बांध दी गई। पैर में बांध दिए। उसके पिछले 2 पैर चाचा जी की चरपाई के पाए से बांध अगले दोनों पैरों को बांधने की कोशिश की जाए। कह रहे कि अब क्या किया गया कि भैंस के दोनों पैर बांधने के जो पैर थे, पिछले जो पैर थे दोनों, वो तो चरपाई में बांध दिए गए चाचा जी की, और जो अगले पैरों को बांधने की जो कोशिश ये लोग कर रहे थे कि भैंस चौकन्नी हो गई थी। अब भैंस को लगा कि ये लोग हमें बांधकर ही छोड़ेंगे, ऐसे मानने वाले नहीं है। तो भैंस चौकन्नी हो गई थी, छूटकर जो भागी तो चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। कह रहे कि इतने तेज वो छुड़ाकर भागी तो चाचा जी को लगा कि वो कोई शायद सपना देख रहे हैं। फिर जब चरपाई पानी के डंड से टकराई और पानी उछल कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं। तो जब भैंस ने लात मारी होगी तो ऐसा उनको लगा कि शायद जो है हम कोई सपना देख रहे हैं और आंधी पानी आ गया है और तूफान आ गया और हम उसी तूफान में फंसे पड़े हैं। साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी से उन्हें असली बात का पता चल गया। कह साथ में साथ भूचाल आया, भूचाल मतलब भूकंप, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें असली बात का पता चल गया और पलंग की दोनों पटियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वाले को बुरा भला सुनाने लगे। कहे कि दोनों पाटियां पकड़े हुए थे और जो बच्चों को छोड़ दिए थे उनको भला बुरा वो कहने लगे वहीं पे। यहाँ बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चरपाई और उस पे बैठे हुए चाचा जी। क्योंकि भैंस के पैरों को बांध दिया गया था चाचा जी की चरपाई से, और भैंस भाग रही थी कि ये सब लोग हमारे साथ कर क्या रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहा था। तो पहले भैंस भागी और तो भैंस के साथ चारपाई, और चारपाई पे चाचा जी बैठे थे तो वो भी भागे जा रहे थे और उन लोगों को बड़ा मजा आ रहा था। वाकई में ये अच्छा दृश्य होगा देखने के लिए। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। लोगों को लगा भैंस इसलिए भाग रही है क्योंकि भैंस का बछड़ा, वैसे गांव में पड़वा कहते हैं, गाय के बच्चे को पड़वा, गाय के बच्चे को पड़वा, गाय के बच्चे को बछड़ा, तो क्या उसको भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए।
बछड़े खोलने की बात थी, ये थोड़ा सा कारगर साबित हुई और जो है भैंस रुक गई। खुर मतलब होते पैर में जो नाखून होते हैं उसको खुर बोलते हैं। बछड़ा तत्काल जुट गया, दुहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। कह रहे जैसे ही ये देखा गया कि भैंस रुक गई है, फिर दुहने के लिए जो है उसको लोग भागे। तो बाल्टी तो गोबर में जा गिरी थी, तो जो भी बर्तन उनको मिला वो लेकर के भागे, लेकिन इस बार क्या बछड़ा भागी हो गया था। कुछ दूर जमीन पर और कुछ कपड़ों पर गिरा, दो चार धारें गिलास कटोरे पर भी पड़ गई, बाकी बछड़ा पी गया। कह रहे हैं इस तरीके से क्या दूध तो मिला नहीं किसी को, इधर उधर गिर गया, कुछ बर्तन में कुछ इधर उधर, बाकी बछड़ा पी गया। कह रहे यह सब कुछ कुछ मिनट के 3/4 में हो गया। कह रहे कि ये जो है 1 मिनट के 1/3 भाग में हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे भेड़े टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। कह रहे हैं ऐसा तूफान मचा था, शुरू से ही तूफान देखा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति बन गई थी कि लग रहा था कि घर में सब एक ही चीज है। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हकाई गई, मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांध रही। कह रहे कि इतना सारा कुछ हो गया, सबको रुलाया गया, सबको समझाया गया, फिर अम्मा ने जो है आगरा जाना था उनको, तो वो अपना सामान बांध लगे। ये तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके, अम्मा ने चुनौती दी। तो अम्मा ने गुस्सा नहीं की, ये तो बच्चों का ही राज रख लो या फिर हमें ही रख लो, मैं जा रही हूँ अपने मायके। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। कह रहे कि अब जो पिताश्री थे ने उन्होंने जो है सबको खड़ा कर दिया एक लाइन में, और जो है कह रहे कि अब सजा सुनाने की बारी आ गई थी, कोर्ट मार्शल। ये फौज में कोर्ट मार्शल होता है, आपको पता होगा। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा अगर किसी बच्चे ने किसी भी चीज को हाथ लगाया तो खाना बंद। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोग ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। तो कह रहे हैं कि अभी तक जब कुछ नहीं कर रहे थे तो भी दिक्कत, खाना नहीं मिल रहा था, अब हम लोग करने के लिए जब तैयार हैं तो भी खाना नहीं। तो अब कुछ भी हो जाए अब हम लोग हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। काफी इंटरेस्टिंग, काफी हंसी वाली कहानी रही, अच्छी कहानी रही। इसको इस्मत चुगताई जी ने लिखा हुआ है और अच्छा पाठ है। कुछ पूछा जा सकता है लेकिन मेरे अनुमान से इसमें ऐसा कुछ बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अगर आप इसको एक बार पढ़ लेते हैं तो हमारे हिसाब से कि पर्याप्त होगा। बाकी फिर मेरा वही सुझाव है, आप पढ़ते रहिए। कोई भी चीज है तो आप जो है हमसे पूछिए कमेंट के माध्यम से। ये कुछ आपके शब्दार्थ हैं, इसको आप नोट कर लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके जैसा भी आपको उचित लगे कर लीजिए। और पूछते जरूर रहिए, कमेंट करते रहिए। हम देखेंगे कि क्या ऐसा है किसी चीज को और कितने अच्छे से सहज और सरल तरीके से समझाया जा सकता है, कोशिश करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए लाइक और करते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।